I hope you all are fine and fantastic. So this is Rahul Milatkar. I am again back with the new video on the topic of economics, that is the sectors of Indian economy. So dear students, in the last video we have seen the historical change in the sectors. So in this video we are going to see the rising importance of the tertiary sector in production. So what is the importance of the tertiary sector in the production and how it is rising? That part we are going to see in this video. So dear students, let's start the explanation. Dear students, see here you can see the bar graph drawn over here. GDP, contribution of GDP, okay, contribution in the GDP of primary, secondary, tertiary sectors. So this is the comparison in this graphical manner. 1973, 74, 2013, 14 इस तरीके से कंपैरिजन आपके टेक्स्ट बुक में भी ग्राफ दिया हुआ है। शायद हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में ईयर्स अलग रहे, अपडेटेड ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में कोई आया होगा, लेकिन कंसेप्ट वही है। इसके लिए हम इस ग्राफ में से समझेंगे, आप आपके टेक्स्ट बुक में का भी ग्राफ देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे कि हमने देखा था जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अलग-अलग सेक्टर्स को एक साथ में हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के बारे में कि जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का कैसा है, तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिगर्स कुछ लिखे हुए हैं, करोड़ में ये है, लेकिन हमको इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, हम कंसेप्ट को समझ लेंगे। 1973 74 में अगर हम देखेंगे तो दिस इज प्राइमरी सेक्टर शोन विद दिस ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर, द सेकेंडरी सेक्टर इज सेकंड एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर इज रेड कलर. So here if you will see, so here the primary sector is the largest employment, we can say generation of the money in the GDP में contribution की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हमको दिख रहा है। Whereas अगर हम आगे जाएंगे 2013-14 में अगर हम जाएंगे तो हमको मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का दिख रहा है इस ग्राफ में से। हमें इस ग्राफ में एक मेजर डिफरेंस ये दिख रहा है कि जैसे जैसे इयर्स पास आउट हुए, कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी थी, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इतना था, ग्रोथ या कंट्रीब्यूशन हम बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में बढ़ गया है। Lot of contribution of tertiary sector in the GDP is seen in the second bar graph, this graph. Okay, so इस ग्राफ पे से हमको पता चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ है तो वो हमारे कंट्री में शायद इंडिया में नहीं हुआ है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, सेकेंडरी टर्शियरी, लेकिन कुछ समय के बाद में ऐसा हो गया कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उतना नहीं है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का उतना नहीं है। और वेरेज हम बात करेंगे तो टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ा हुआ हमको देखने को मिल रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ध्यान में? वैसे देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर जो है बेसिक सेक्टर है, सारा रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करने वाला, सेकेंडरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टर्शियरी की ग्रोथ ज्यादा हमको दिखती है, टर्शियरी का कंट्रीब्यूशन हमको जीडीपी में ज्यादा दिखता है, जो इस ग्राफ पे से हमको क्लियर हो रहा है। आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू, व्हाई दिस ग्राफ इज ड्रॉन एंड व्हाई we are saying there is a lot of contribution of tertiary sector in the GDP. आपके टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके का ग्राफ दिया है, you have to see that graph and some questions are also given, you have to think and discuss on that questions with your friends if you can discuss. Okay, so this is what about the graph. तो अगर हम अभी बात करेंगे तो ये ऐसा हुआ क्यों, why this is happening, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा हमको देखने को क्यों मिल रहा है? What is the reason behind that? That we are observing the contribution of tertiary sector is more in the GDP. So अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं। Okay, when you talk about the reason, the first reason is in a developing country the government has to take responsibility for the provision of the basic services. अगर कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, अगर हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, तो ब्रिटिश रूलिंग के बाद में, इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद में, तो जो कंट्री का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है तो उस डेवलपिंग कंट्री में जो बेसिक सर्विसेज है, the basic services which are needed by the people of the country, so that basic services are to be provided by the government has to take the responsibility for providing the basic services. और अगर हम बेसिक सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं टर्शियरी सेक्टर के बारे में, डायरेक्टली हम डेवलपमेंट किसका करवा रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर का।
Are you getting what I mean to say? So dear students, see, so in a developing country, the government has to take responsibility for the provision of the basic services. अब कौन सी basic services? Educational institution, post and telegraph services, police station, courts, transport, banks, insurance, and all these things. So these are the essential services for the people, and government has to take the responsibility for the provision of these services. Government has to make the provision for the educational institutions for the betterment of the country. Government has to think for the communication related services, post and telegraph and all that things. Police stations for keeping the law and order in the country. Police stations are important, courts are important, transportation to supply the things from one place to another, and to for the movement of the people from one place to the another, and banking for providing the finance. Okay, and insurance also coming under this. So these all the basic services government has to do for the well-being of the citizens. तो अगर गवर्नमेंट ये कर रही है, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट कौन से सेक्टर का हो रहा है, उस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट टर्शियरी सेक्टर का ही हो रहा है, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही होगी. सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन, इसके ऊपर देखो सवाल भी आता है कि व्हाई देयर इज अ ग्रोथ इन द टर्शियरी सेक्टर और व्हाई देयर इज अ मोर कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, व्हाट मे बी द रीजंस. सो दीस आर द पॉइंट्स ऑफ योर आंसर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे तो 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है. So point number 1 we have discussed. In second point, greater the development of primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट अगर होता है तो ये सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है ना. If we are talking about the primary sector and the secondary sector, so they will require transportation services, they will require finance for the development. Okay, so indirectly अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो रहा है तो उनको सर्विसेज की जरूरत पड़ने वाली है, और उनको अगर सर्विसेज की जरूरत पड़ने वाली है तो इनडायरेक्टली कौन सा सेक्टर डेवलप होने वाला है, टर्शियरी सेक्टर डेवलप होने वाला है. गेटिंग और नॉट, गेटिंग और नॉट. टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, वो डेवलप होने वाला है, बिकॉज दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आल्सो रिक्वायर दीज सर्विसेज. Are you getting? Then another is third important point, and that we all are knowing, as income level rises, certain sections of people start demanding many more services. जैसे ही लोगों की इनकम लेवल बढ़ी तो लोगों की इनकम लेवल बढ़ी तो लोगों को सर्विसेज की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी. इनकम लेवल ऑफ द पीपल rises, so as income level of a person rises, so he or she wants more and more services. They require entertainment services, they require hotels, malls and all these things. So as the income level increases, their capacity of the spending of money increases and they demand more and more services. So various malls, various, we can say the movie theaters and all entertainment related services, parks and all. So these all the services started increasing because the demand of the people increased. Hoteling related services and all that things. So that's the reason there is a growth, or we can say there is a growth in the tertiary sector or growth in the production of the tertiary sector. So this is the third reason. As income level rises, certain sections of people start demanding many more services. And the fourth point is certain new services such as those based on the information and communication technology have become important and essential. As the development is a step-by-step process, so development was continuously going on. In that phase, information and communication technology became the need of the era. So the services related to the information and communication technology have become important and essential, and the production of these services has been rising rapidly. So as the IT related services became most important in the country, so the production related to these services started rising rapidly. Getting or not? Okay, so production related to these services started rising rapidly. So these all are the reasons why there is the rising importance of tertiary sector in the production. These are the basic reasons कि प्रोडक्शन के अंदर टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है, उसका क्यों ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है. तो ये हम देख रहे हैं इस टॉपिक में इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से.
I hope this is clear to you all. I hope this is clear. This graph is clear to you all. The comparison between the primary, secondary, and the tertiary sector's contribution in the GDP in terms of the figures it will calculate. So that you will come to know. So this is what the contribution of the tertiary sector in the GDP is getting increased. Okay. So this is all for this video. In this video, I tried to explain you the rising importance of the tertiary sector in the production and the reasons behind that. I hope this is clear to you all कि कोई डेवलपिंग कंट्री है तो गवर्नमेंट को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती है बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने की. तो गवर्नमेंट बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा मतलब इनडायरेक्टली टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा. सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप अगर होता है उनको भी सर्विसेज लगती है तो टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा. थर्ड पॉइंट की बात करेंगे लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा. आईटी रिलेटेड जो सर्विसेज है उसकी जरूरत बढ़ती है तो वो वहां प्रोडक्शन बढ़ेगा, टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ उसमें टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ बढ़ेगी. सो दिस इज व्हाट फॉर दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी दैट द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंट्रीब्यूशन. When we talk about the contribution in the GDP of tertiary sector, it is more when we move towards the next years. Okay, whereas the employment related contribution, if we will see, so it is comparatively less. Then why it is less? What are the reasons behind that? What are the factors responsible for that? That all part we are going to see in the next video. Even the types of unemployment even we are going to see in the next video. So I hope this all the topics are clear to you all. Dear students, if you have difficulty, you can ask the difficulty to your teachers to enter, and you have to watch these videos very carefully, and you have to underline the important points in your textbook. Okay, so this is all for this video. We will meet with this topic only, the subtopic from this chapter only in the next video. Okay, I hope you will do the homework and all the things in a proper way. Thank you dear students, thanks a lot.